यार सुभाष, जंगल दिखने में भयानक नहीं लग रहा? सर पहले यहाँ से निकलते हैं। क्यों ऐसा क्या बात है? सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए सर। पहले जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। चलो। बस ऐसा क्या था उस जंगल में? दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। सर देखने में तो वो आपको एक जंगल लगता है, लेकिन वो एक बड़ा साम्राज्य है जिसको वैरव और ध्रुव चलाता है। सर मैं आपको उसके साम्राज्य के बारे में एक कहानी बताता हूँ। ये है वैरव और ये है उसका खास मित्र ध्रुव। और ये है इनका साम्राज्य। जी सरकार। ओके। सारे इकट्ठे हो जाए, सरकार आ रहे हैं। इनके इजाजत के बगैर यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। इनके कदम रखते ही अच्छे के सर झुक जाते हैं। सरकार आ रहे हैं, सारे सर नीचे कर ले। सरकार ये रहा बैच नंबर 7। इन सबको काम पे लगा दो। ओके सरकार। इन सबको यहाँ का रूल समझा दो। ठीक है, चलो अब यहाँ से। जंगल में 2 पदों पर रखवाली की जाती है। पहला फिरोज। जंगल में जितने भी काम होते हैं सब फिरोज के अंदर में है। बॉक्स को सही से पैक करना ताकि किसी को पता न चले कि इसमें गांजा है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आइंदा अच्छे से काम करना। दूसरा, जंगल में जितने भी रूल रेगुलेशन का काम है वो सब ठाकुर बताता है। माल पैक हो गया? जी मालिक। सारे माल को यहाँ से सप्लाई करो। जी मालिक। चलो रे। लेकिन सुभाष, भैरव और ध्रुव को पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। सर उनको पकड़ना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी मौत के बराबर है। लेकिन मैं उसको जरूर पकड़ूंगा। सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 10 साल पहले आपसे भी जोशीला और खूंखार ऑफिसर आया था जो उसके साम्राज्य के बारे में जानना चाहता था। लेकिन एक दिन वो उसके साम्राज्य में कदम रखते ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उस दिन के बाद से भैरव और ध्रुव के खिलाफ कोई नहीं जाता। लेकिन उस साम्राज्य में जाने का कोई तरीका होगा। हाँ सर, एक तरीका है। सुना है कि भैरव और ध्रुव के लोग हर साल लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और इस साल भी उसके लोगों को पकड़ने आएंगे। हम उसके ज़रिए वहाँ तक जा सकते हैं और इसके ज़रिए से हम उसके साम्राज्य में घुस सकते हैं। जी सर। तो इसी के ज़रिए से घुसेंगे।
जी सरकार। हाँ फिरोज, काम हुआ? जी सरकार, होने ही वाला है। जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है सरकार। सर लग रहा है लोगों का काफिला जा रहा है। गुरु पर भैरव के लोग किधर हैं? भाई तो इसको देख रहे हैं, लेकिन वो लोग वो उधर रहा। चलिए सर इसी काफिले में शामिल हो जाते हैं। हाँ चलो। अभी नहीं, बस रुको, थोड़ा देर और वेट करो। साहब अपने घुटनों के बल हो जाओ। साहब अपने घुटनों के बल हो जाओ। अगर कोई हिलने की भी जरूरत किया ना तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। ए तुमको समझ में नहीं आ रहा रे? घुटने का लो रे, रे घुटने का लो रे। सबको सरकार के साम्राज्य में ले चलो रे। सरकार बैच नंबर 8 आ चुका है। सबको स्टंप मार दो, हम आ रहे हैं। ओके सरकार। सारे इकट्ठे हो जाओ, सरकार आ रहे हैं। ए, सारे को स्टंप मार दो। सरकार आ रहे हैं, सारे सर नीचे कर लो। सरकार ये रहा बैच नंबर 8। सबको स्टंप लगा दिए? जी सरकार। सबको काम पे लगा दो। जी सरकार। ए, इन सबको यहाँ का रूल रेगुलेशन बता दो। चलो रे। फिरोज। जी सरकार। माल कहाँ तक पहुँचा है? सरकार माल दरभंगा से निकल चुका है। और हाँ, जी सरकार। एक बात और सुन लो। जी। ये बैच नंबर 8 पर कड़ी से कड़ी नजर रखना है तुमको। ओके सरकार। ठीक है, जाओ। सर भैरव और धूप के साम्राज्य में तो हाई सिक्योरिटी। वही तो प्लानिंग लगाना है कि पकड़ा कैसे। ए बैठ गया बे, काम कर। आज तुम्हारा पहला दिन इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर। सुभाष, क्या कोई खबर हुआ? सर ये तो पता चल गया कि भैरव और ध्रुव आता कब है और जाता कब है, लेकिन मेरे ऑफिसर को पता कैसे चलेगा यहाँ क्या हो रहा है? वो भी मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या सर? ये है जीपीएस ब्लूटूथ। जी। इसके ज़रिए से हम अपने ऑफिसर को अपना लोकेशन भेज सकते हैं। और उसी के जरिए से उसको बताना है कि यहाँ कब हमला करना है। एकदम सही सुभाष, बस तुम उसके नज़र से बच के रहना।
ये तो मर गया। तुमने ये क्या किया? अब सरकार हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता है तुमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। अब हमको लग रहा है कि सरकार को बुलाना ही पड़ेगा। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, आइंदा ध्यान रखना और इन सबको ठिकाने लगाओ। अरब और यूरोप के साम्राज्य को हमारे ऑफिसर चारों तरफ से घेर लिए सर। बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। प्लानिंग में जो कोई ऊंच नीच नहीं है, अगर ऊंच नीच होगी तो हम लोग सब। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस साम्राज्य को हड़पना चाहते हो? हम लोग एक अंडर कवर ऑफिसर हैं। अभी जाके मालिक को बताता हूँ। चिंता बचोगे तभी तो जाओगे। मार दीजिए सर। जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं सर। नहीं तो मुझे ज्यादा ही होगा। अरे ये तो मर गया। अब लग रहा है सरकार को बुलाना ही पड़ेगा। सरकार, आपका सब सही निकला। बैच नंबर 8 में से किसी ने अपने आदमी को मार डाला। इंस्पेक्टर, तेरी ये अच्छाई मुझे डाउनफॉल करा सकती है मेरे धंधे में। इसीलिए तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और मेरी भी बात सुनते जा लाले, तेरी बुराई की वजह से कितने मासूम लोगों की जान जा सकती है, जो मैं ये होने नहीं दूंगा।